हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सूरज को ट्रिपल एस इन दी टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जनरल रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है हम 5 से लेकर 12 अगस्त 2025 तक के लिए करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, और फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे आप उनसे के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सारी एक रीडिंग रहेगी। तो चलिए हम देख लेते हैं स्कॉर्पियो कि जो आपके पर्सन है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के लिए क्या फील कर रहे हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के लिए क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि उन्हें एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह नए सिरे से आगे बढ़ना चाहिए। उनके साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, चैटिंग करना, एक साथ खाना पीना करना, दोस्ती बढ़ाना और नई एनर्जी, नए जोश के साथ, एक नई ताजगी के साथ, एक नए सवेरे के साथ उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसा जो है आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि चाहे वो उन्हें पहले से कितने ही दिनों से क्यों ना जानते हों, लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो पुरानी बातों को बुलाते हुए नए सिरे से आगे बढ़ेंगे तो अच्छी दोस्ती होगी। और अगर बहुत दिनों से नहीं मिल पाए हैं तो वो कम्युनिकेशन करने के बारे में भी सोच रहे हैं, मेलजोल ताकि उससे मेलजोल बढ़े और चीज़ें इजी और आसान हो सकें। तो यूनिवर्स ही उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो उस पर वो काम करने का सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है तो उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। और क्योंकि वो इस रिश्ते को अभी भी सोलमेट मानते हैं, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन मानते हैं। वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो उन्हें आपके साथ अभी भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होता है। बनकर उनको लग रहा है कि ये रिश्ता उन्हीं के लिए है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, कई जन्मों का रिश्ता है। तो अभी भी वो चाहते हैं कि वो महसूस कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं और ताकि ये रिश्ता काम कर सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सके। क्योंकि उनको लगता है आप कि जो भी आप काम करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं, हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। तो आपकी जो ये एनर्जी है उनको बहुत पसंद आई। तो इसलिए नए सिरे से वो आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का सोच रहे हैं और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है। क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो अभी भी ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। जो परेशानी अगर पास्ट में रही है तो उनका खात्मा हो सकता है और चीज़ें सही हो सकती हैं। और जो ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में है या एक साथ रहते हैं तो उनके रिश्तों में प्यार प्रेम बढ़ सकता है। तो देख लेते हैं आप से वो क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं, आपसे क्या चाहते हैं आपके पर्सन। द डेविल, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी जकड़न है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना या खुद नेगेटिव होना। और वो ये भी चाहते हैं कि वो आप उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें, चीटिंग ना करें, हेरा फेरी ना करें, धोखाधड़ी ना करें, कुछ उनसे छिपा कर ना रखें।
कोई भी सीक्रेट, कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री ना रखें, क्योंकि इससे आपको ही आगे जाकर प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो चाहते हैं कि सब कुछ रिश्ते में क्लियरिटी होनी चाहिए, और अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, और इस रिश्ते में जो भी लस्ट या एडिक्शन है या फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लव अफेयर में है, तो उन चीज़ों को ख़त्म करें, उन चीज़ों को छोड़ दें और कुछ भी उनसे छिपा कर ना रखें। अगर इन चीज़ों को छोड़ेंगे, अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाएंगे, अपनी ईगो में नहीं रहेंगे, अपने अहम को छोड़ देंगे और आगे बढ़ेंगे, तो अब तक अभी भी चीज़ें सही हो सकती हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वो जो भी इसमें अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएं, विलिंग पावर को बढ़ाएं और नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म करें, पॉजिटिविटी अपने अंदर लाएं और रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो ऐसा वो महसूस कर रहे हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं। वो आपसे चाहते हैं कि कोई भी उनके साथ गलत व्यवहार आप ना करें, कुछ भी सीक्रेट, कुछ भी राज उनसे ना रखें। अगर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है से उसे किनारा करें, उसे इस रिश्ते से बाहर करें। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। स्कॉर्पियो, आपकी फीलिंग्स क्या है? द हायरोफेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो स्कॉर्पियो, आप को महसूस हो रहा है कि जब से ये रिश्ता बना है, ये जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, 7 जन्मों का रिश्ता है। तो इस रिश्ते को सोलमेट मानते हैं, सोलमेट कनेक्शन मानते हैं, जुड़ा हुआ मानते हैं, आत्मिक रिश्ता मानते हैं। तो स्कॉर्पियो, आपको महसूस हो रहा है कि जब से रिश्ता बना है उनको लगा ही नहीं कि कभी वो अकेले भी थे। तो अभी भी वो चाहते हैं कि अगर वो लव रिलेशनशिप में है तो आगे जाकर शादी विवाह किया जा सकता है, रिश्ते को जोड़ा जा सकता है, रिश्ते को सोलमेट बनाया जा सकता है और खुशहाली इस रिश्ते में फिर से लाई जा सकती है। और वो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अपने इस रिश्ते को हील करना चाहिए, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाना चाहिए ताकि ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत हो सके और आगे कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना हो। यूनिवर्स से आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, लक उनके साथ है, वाकई उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है। तो स्कॉर्पियो, आपको महसूस हो रहा है, आप सोच रहे हैं कि इस समय को आपको यूटिलाइज करना चाहिए, इसको वेस्ट नहीं जाना चाहिए। जो भी नेगेटिविटी आपके अंदर है, कोई भी लस्ट या एडिक्शन है, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है और जन्म जन्मांतर का 7 जन्मों का रिश्ता हो सकता है। तो आगे जाकर आप शादी विवाह करने का भी सोच रहे हैं। जो लव रिलेशनशिप में अभी शादियां नहीं हुई हैं और जिनकी शादी हो चुकी है, तो वो इस रिश्ते को में हैप्पीनेस लाना, खुशहाली लाने का सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड वन एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो जगलिंग फेज में ना रहे, वो कंफ्यूजन में ना रहे, दुविधा में ना रहे। उन्हें डिसाइड करना चाहिए कि उन्हें इस रिश्ते में आना है या इस रिश्ते को ख़त्म करना है, क्योंकि जो ये रिश्ता इम्बैलेंस सा हो गया है, रुक गया है, थम गया है। तो वो चाहते हैं, स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो अब अपना नज़ारा चेंज करें। अगर अपना नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखें, ताकि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, वो आगे बढ़े, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़े। और जो रिश्ता इम्बैलेंस्ड हो गया है, तो अगर आगे बढ़ेंगे, अपने आप को स्टेबल करेंगे, अपने आप को इस रिश्ते के लिए प्रिपेयर, रेडी करेंगे, तो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस बनेगा, स्टेबिलिटी बनेगी, चक्राज इनहेंस होंगे, बैलेंस्ड होंगे और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ
बढ़ेगा, खुशहाली आएगी। और आप ये भी चाहते हैं कि जो भी वो अर्निंग कर रहे हैं अगर उसका कुछ अंश गरीबों को भेंट करेंगे, दान स्वरूप देंगे, तो जो भी उनके अंदर नेगेटिविटी है तो वो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, उनकी दुआएं फले फूलेंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा, खुशियाँ इस रिश्ते में आएंगी। तो ऐसा आप इसमें अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश करें, जगलिंग फेज में ना रहें। डिसाइड करें कि अगर वो खुद को स्टेबल करेंगे, अब इस कन्फ्यूज़न से, इस दुविधा से बाहर आएंगे और अपना नज़रिया चेंज करेंगे तो अभी भी चीज़ें सही हो सकती हैं, रिश्ता अभी भी आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो चीज़ें बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, परेशानियां दे रही थी, तो उन चीज़ों को आप लेट गो करते दिखाई दे रहे हैं। आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। डिसाइड किया कि और कन्फ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे, जिस वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम चली हुई है, ग्रैंड सा लगा हुआ, तो उन चीज़ों को आप अलविदा करेंगे और उन पुरानी लोगों से बात करेंगे, उन पुरानी चीज़ों को याद करेंगे जो आपको खुशी दे सकते हैं, जो खुशी के पल थे, जो एक दूसरे के साथ अच्छे पल बिताए थे, चाहे वो स्कूल कॉलेज के दिन है या लव रिलेशनशिप के दिन है या फिर शादी से बाद के दिन है। तो अगर पुरानी हिस्ट्री को, उन अच्छे पलों को, क्षणों को याद करेंगे और एक दूसरे के साथ क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, सच्ची बातें करेंगे, झूठ नहीं होगा, फरेब नहीं होगा, छल कपट नहीं होगा। तो चाहे आपको दुख हो या आपके पर्सन को दुख हो, लेकिन अगर चीज़ों में क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, तो रिश्ता सीधा सरल और इजी होगा और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि आपने या आपके पर्सन ने डिसाइड किया, दोनों ने डिसाइड किया है कि आप उन पुरानी बातों को फिर से दोहराएंगे और एक दूसरा के साथ मिलकर इस कन्फ्यूज़न को, इस प्रॉब्लम्स को ख़त्म करेंगे, ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सके और चीज़ें आगे बढ़ सके। तो ये रिश्ता आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। जो रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होता है, इसमें दिखाई दे रहा है। तो इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है और चीज़ें सही होती दिखाई दे रही हैं। जो नेगेटिविटी थी उसको, उनका छटना होगा और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। गाइडेंस देख लेते हैं स्कॉर्पियो पर्सन के लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट एंड जजमेंट। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि उन पुरानी बातों को दोहराइए जो आपने एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया है। हाँ, और जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम्स थी, जो नेगेटिविटी है, उनको ख़त्म कीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए और कमिटमेंट वगैरह दीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ दीजिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है और जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती तो उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, स्टेबल होगा। आगे जाकर सहनाइयाँ बच सकती हैं, शादी विवाह भी किया जा सकता है। जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके रिश्ते में सुधार हो सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं और लॉन्ग लाइफ रिश्ता हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से वापस से आ सकती हैं। तो एक दूसरे से उन चीज़ों को याद कीजिए, उन मेमोरीज़ को, क्षणों को, पलों को जो अच्छे से आपने बिताए हैं। तो चीज़ें फिर से सही होंगी और रिश्ता खुशहाल होगा। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।